हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कार बाइक 360 पे। और आज हम बात करने वाले हैं MG एंड JSW के जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर तो हुआ है, पहले भी स्पेकुलेशंस थी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्री में भी पक रही हैं और वो कुकर के अंदर पकाई जा रही हैं। अब आज फाइनली जो है वो कुकर ने मार दी है सीटी और यहाँ पर न्यूज़ जो है वो अनवील हो गई है। नवंबर अक्टूबर के आसपास आपको याद हो तब 35% स्टेक्स जो है वो MG मोटर इंडिया के यहाँ पर जो है वो JSW ने बाय आउट किए। तो उससे पहले जानते हैं इस जॉइंट वेंचर के बारे में, क्या क्या जो है वो चीज़ें इंट्रोड्यूस हैं एंड कैसे MG ने जो है वो यहाँ पर इस जॉइंट वेंचर को कैरी फॉरवर्ड किया है। ये जो जॉइंट वेंचर है वो एक्चुअली ईवी इकोसिस्टम को जो है वो काफ़ी डेवलप करेगा एंड सप्लाई चेन को भी जहाँ पर जो है वो टेक केयर करेगा। इनफैक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी को, अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट की है, लेकिन इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी 3 लाख यूनिट तक एनुअली यहाँ पर जो है वो ये जॉइंट वेंचर लेके जाएगा। एग्रेसिवली लॉन्च होंगे यहाँ पर लगातार और हर तीसरे से छठे महीने में आपको एक फेस्टिव सीज़न पर कोई ना कोई गाड़ी जो है लॉन्च होती हुई नजर आएगी। यानी हर साल तकरीबन 2 गाड़ियों का अंदाज़ा ऑन एन एवरेज MG की तरफ से आने को तैयार होने वाली है। प्लान्स ये भी हैं कि प्रीमियम पैसेंजर सेगमेंट में भी JSW एंड MG दोनों इंटरवीन करेंगी एंड साथ ही साथ लोकलाइजेशन को भी सपोर्ट करेंगी, जो फाइनली अट्रैक्ट करेंगी काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर जो है साइबरस्टर नाम की ये सुपर ईवी जो है यहाँ पर देखने को नजर आई। और ये साइबरस्टर कैसी लगती है, चलिए एक क्विक वॉक राउंड लेके चलता हूँ साइबरस्टर का। और गाइस चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल पे और यहाँ से अगर आप देखें तो दीज आर द हेडलाइट यूनिट और काफ़ी मज़ेदार हेडलाइट यूनिट है इसमें। अगर आप देखें तो 3 सेक्शन में जो है वो LED DRLs ऑफर किए गए हैं, बीच में एक प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप एंड काफ़ी सारे एलिमेंट्स ये भी जो है वो DRLs का ही पोजिशनिंग के जो है वो यहाँ पे काम करेंगे। फिलहाल DRL जो है वो एक्टिवेटेड है, बट ये भी इल्यूमिनेट होंगे व्हेन द लाइट गेट्स टर्न ऑन। ब्लैकआउट किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है एंड आप अंदर जो है वो पियानो फिनिशिंग की भी ऑफरिंग यहाँ पर देख पाओगे जो काफ़ी अच्छी लग रही है। फिट एंड फिनिश के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है। पैनल गैपिंग जो है वो यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस्ड है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको हेडलाइट यूनिट देखने को नजर आएंगे। नीचे जो है वो एयर वेंट्स भी दिए गए हैं ताकि ईजिली जो है वो यहाँ से हवा कट सके और ये एरोडायनामिक बिहेव कर सके। आगे जो है वो 4 सेंसर्स ऑफर किए गए हैं ताकि क्लस्ट्रोफोबिक जगह से निकलने में आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं हो। MG का लोगो बिल्कुल बीच में एंड देयर यू गो। ये है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, तो कुछ ऐसी ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलेगी, बहुत लो प्रोफाइल्ड है। यानी ये है एक सुपर कार या मैं कहूँगा एक स्पोर्ट्स कार है, वो ड्रेस से एक स्पोर्ट्स कार है। आप यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सा जो है वो ट्रंक ऑफर किया गया है और ये जो ट्रंक है मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक वॉक अराउंड जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो आपके पास में इस तरफ जो है वो टोइंग हुक भी ऑफर किया गया है, तो कुछ ऐसा है। एंड अगेन अगर मैं साइड प्रोफाइल में चलूँ, दीज आर द डायमंड कट एलॉय व्हील्स और ब्रेक कैलिपर जो है वो बहुत बड़ा ब्रेक कैलिपर यहाँ पर दिया गया है MG के लोगो साथ में। एंड ये जो टायर साइज़ है काफ़ी बड़ा 245 सेक्शन के टायर साइज़ है, 40 एस्पेक्ट रेशियो है, जबकि रेडियल 12 इंचर्स यहाँ ऑफर किए गए हैं। एक ब्लैक एलिमेंट अगेन नीचे जो है वो क्लैडिंग दी गई है एंड दीज आर द ORVMs जो टोन इंडिकेटर के साथ में दिए गए हैं। एंड देयर कम्स द 360 डिग्री कैमरा जो यहाँ पे ऑफर किया गया है। बड़ा सा विंडशील्ड एंड अपोजिट वाइपर्स, ये देख रहे हो स्टाइल इनका काफ़ी अपोजिट है, प्रीमियम लग रहे हैं काफ़ी। एंड स्वाइपिंग एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इधर जो है वो रेडार के लिए कैमरा एंड एक DRVM के कैमरा डेडिकेटेड ऑफर किया गया है। चलिए इसकी रो में इनग्रेस करते हैं। काफ़ी इजी इनग्रेस है क्योंकि लो प्रोफाइल्ड है, तो कोई समस्या नहीं होती यहाँ पे। बहुत लंबा सा लेग रूम एंड नी रूम, इनफाइनाइट नी रूम। अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे यहाँ पर ऑफर होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे इसके कंट्रोल जो है वो यहाँ पर मेंशन होते हुए नज़र आए, तो यहाँ से देखिए ये चेन जो है वो अपनी पोजीशन करेगी, तो मैं आगे और पीछे यहीं पे जा रहा हूँ। मेमोरी फंक्शन भी है यहाँ पर, आप मेमोरी फंक्शन देखेंगे। इधर अप एंड डाउन, 1 टाइम अप एंड डाउन बटन यहाँ पर दिए गए हैं। बोट्स के स्पीकर एग्जैक्ट यहाँ पर जो है पोजीशन किए गए हैं। इनफैक्ट जिस तरीके का मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, लेदरी टच है थ्रू आउट द बॉडी। ये जो कैप कॉकपिट है, आप देखेंगे कि ये वाली कॉकपिट अलग बनाई गई है जो कि एक्चुअली पैसेंजर साइड कॉकपिट है एंड इधर जो है वो ड्राइवर साइड कॉकपिट आपको देखने को नजर आने वाली है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सारे बटन यहाँ पर जो है अलग अलग मोड्स भी ऑफर किए गए हैं। एंड देयर इज दिस स्क्रीन अगेन जो आपको बताएगी एयर कंडीशनिंग यूनिट के बारे में। यहाँ से मुझे टर्न ऑन करना है, तो देयर यू गो विद द एयर कंडीशनिंग यूनिट। यहाँ जो है वो एक्टिवेट हो गई है अभी, क्योंकि ये चाइनीज़ यूनिट है, फॉन्ट भी चाइनीज़ ही पैटर्न में देखेंगे। ड्राइव मोड्स के लिए यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, रिवर्स मोड के लिए ये, एंड ये पार्क मोड एंड न्यूट्रल मोड। अगेन अगर आप इसका ARVM देखेंगे तो वो ज़रूर मैनुअली दिया गया है, जबकि ये एक स्पोर्ट्स कार है। 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आप देखेंगे,
एंड ये हार्ट एडजस्टेबल कप होल्डर्स हैं, जैसे कि आपने BYD एटो BYD सील के अंदर भी देखा था। देयर इज़ एन आर्मरेस्ट टू, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक USB C टाइप, एक USB B टाइप एंड एक SD कार्ड स्लॉट भी यहीं पर मेंशन किया हुआ है। यू गेट 2 लैम्प्स है और ये कैपेसिटिव, ये टच सेंसिटिव हैं, तो आप यहीं से इनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। देयर इज़ अ सन वाइजर ऑल्सो, सो आई थिंक वैनिटी मिरर भी है इसके अंदर, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में लाइट ऑफर की गई है, वैनिटी लाइट। सो देर इज़ द स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पर भी आप लेदरेट टच देखेंगे। लेदरेट आपको चारों तरफ जो है वो कवर होता हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर भी, अगर आप देखें तो एक जॉयस्टिक ऑफर की गई है स्पोर्ट्स मोड के लिए, इधर सुपर मोड के लिए, अलग अलग मोड से यहाँ से जो आप स्विच इन कर सकते हैं। इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपको बटन्स देखने को नजर आएंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड बटन्स ऑफर किए गए हैं। 3 स्क्रीन है यहाँ पर, लेकिन जो डिज़ाइन है सीमलेस है, कोई कट नहीं है यहाँ पे बीच में। अगर आप देखेंगे सेपरेट स्क्रीन ज़रूर है, बट जो फ्रेम है वो काफ़ी सीमलेस रखा गया है। पैनल गैपिंग नहीं है। और फिट एंड फिनिश के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी बेहतरीन फिट एंड फिनिश है। मटेरियल क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। छोटी छोटी स्टोरेज स्पेस थ्रू आउट द बॉडी आप देखोगे, जैसे कि आप यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस देख रहे हैं। यू गेट अ ग्लव बॉक्स। अब ग्लव बॉक्स के अंदर ये कूल्ड है कि नहीं, नो इट इज़ नॉट कूल्ड, तो आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पर भी देखने को नज़र आने वाला है। गाइस, सो हियर इज़ द रियर लुक। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देर आर दीज कनेक्टिंग लैम्प्स जो आजकल ट्रेंड में हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये लेफ़्ट एरो जो है वो काफ़ी कमाल का लग रहा है, और ये बता भी रहा है कि एक्चुअली टर्न इंडिकेटर है। ये ब्रेक लैंप्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। ब्लैकआउट किया गया है इसको, जो फ्रेम में इस वाले फ्रेम में जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैकआउट पोर्शन में इसको रखा गया है। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बटन भी है, देयर यू गो विद द 360 डिग्री कैमरा, एंड 4 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं विद द डिफ्यूज़र यूनिट एंड रिवर्स लैम्प ऑल्सो। सो देयर यू गो विद द बूट। यहाँ अगर आप बूट में देखें तो हाइड्रोलिक यूनिट यहाँ पर मेंशन की गई है। स्टोरेज स्पेस है बट छोटी है, आप इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा सामान या ट्रॉली, बड़े बैग जो है वो नहीं रख पाएंगे। छोटे छोटे स्टोरेज स्पेस बोथ द एंड्स यहाँ पर जो है वो आपको देखने को नज़र आएंगे। नो स्पेयर व्हील ऑन ऑफर, बट यहाँ से जो है वो विजिबिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है कि इसके नीचे जो है वो यहाँ पर एक बैटरी सेट ज़रूर रखा गया होगा। एक पंचर रिपेयर किट एंड टोइंग हुक, ये दोनों ही शामिल है यहाँ पे। MG का लोगो, डुअल टोन ट्रीटमेंट विद दिस कर्व जो अच्छी लग रही है। एंड अगेन दिस काइंड ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस कुछ ऐसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोनों तरफ ही रिफ्लेक्टर्स भी मेंशन है। अटेंशन टू डिटेल देखिए, दिस इज द 100th एनिवर्सरी ऑफ MG। उस पे जो है वो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आप जानते हो लास्ट ईयर जो 100th एनिवर्सरी थी दिसंबर में, मेरे ख्याल में MG ने यहाँ पे सेलिब्रेट की थी, तो उसके लिए एक नया एडिशन ट्रिपल, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ब्लैक एंड रेड, ये दोनों के ही जो इंसर्ट्स देखने को नज़र आ रहे हैं। देयर यू गो विद द फ्रंट। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये है इसके हाइड्रोलिक यूनिट, एंड यहाँ से वॉशर फ्लूइड का जो है उससे दिया गया है, तो इसको नहीं खोलते हैं क्योंकि इसमें फ्रंट नहीं है। यहाँ पर एक छोटे से फ्रंट, वो ज़रा चेक करते हैं। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू ओपन इट। वहाँ पर 2 स्क्रू दिए गए हैं, बट ये ईजिली ओपनेबल नहीं है, जो हमने 1-2 बार ट्राई भी किया। बट ये पूरा कवर्ड है। हाइड्रोलिक यूनिट छोटी छोटी यहाँ पर भी देखने को नज़र आएंगे, एंड इनफैक्ट वॉशर यूनिट दोनों ही एंड पे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंसुलेशन ऑफर किया, ऑल्दो इट डजंट नीड दी वाइब्रेशन एंड साउंड दोनों ही जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। यहाँ रोड नॉइज़ के लिए ज़रूर है। इस तरफ अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्पेस, जो रेगुलर सस्पेंशन है वो नहीं इस्तेमाल किया, उनका जो अंडरकट है वो ज़रूर ऊपर तक मेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोडक्ट की अगर टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें 2 मोटर लगी हुई है। अगर रियर मोटर पे ये गाड़ी चलती है, रियल ड्राइव है, तो आपको 309 bhp प्रोड्यूस करती हुई नज़र आएगी, एंड 543 अगर आप दोनों मोटर को जो है यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। ये वाला सेक्शन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से कर्व में जाता है, अमेजिंग। डोर भी देखोगे तो ना साइडवेज ओपनिंग है, एंड 2 हाइड्रोलिक यूनिट्स यहाँ पर इसको सपोर्ट करती हैं। जब ये ओपन होता है तो इन दोनों की मदद के थ्रू ही यहाँ पर जो है ये ओपन होता हुआ नज़र आता है। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो यहाँ पर 3 स्क्रीन ऑफर की गई हैं, एंड लेफ्ट साइड में DPMS वगैरह जो है वो यहाँ पे ऑफर्ड है। इस तरफ बीच में अगर आप देखें तो बीच में आपको जो है वो यहाँ पर अलग अलग ड्राइव मोड्स वगैरह जो है वो देखने को नजर आएंगे। बिल्कुल राइट में एक स्क्रीन है जो आपको साइबरस्टर की बैच यहाँ पर देखने को नजर आएगी। बीच में जो स्क्रीन है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा दी।
इधर अगर आप एक्सेस देखेंगे तो CCS 2 टाइप जो है वो मेंशन नहीं है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन। ये इम्पोर्टेड व्हीकल है एंड इसको इंडिया बेस्ड जो है वो नहीं बनाया गया। दिस वन इज़ द चाइनीज़ यूनिट एंड 100th एनिवर्सरी पे इसको जो लॉन्च किया गया था चाइना में स्पेशली। यहाँ पर CCS 1 टाइप जो है वो फिलहाल आप देख पा रहे हो। द मैकेनिज्म जैसे ही आप वहाँ से एक्सेस देंगे ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता हुआ ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज़ MG's न्यू साइबरस्टर फॉर यू और उम्मीद है कि ये जॉइंट वेंचर आपको भी पसंद आया होगा। जल्दी से देखते हैं कि किस तरीके से JSW ग्रुप जो है वो बता रहा है कि जैसे मारुति ने एक इवोल्यूशन लाया था छोटी गाड़ियों को लेके इंडिया में, वैसे ही वो एक इवोल्यूशन लेके आएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में। हम देखते हैं ये इसको ये कैपिटलाइज कैसे करते हैं, किस तरीके से आगे आने वाले टाइम में जो है वो चीज़ें आती है निकल के। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। 100 फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय, कीप कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।